हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि 6 अगस्त से 12 अगस्त के टाइम फ्रेम में न्यूज़ में रहे हैं। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्शन कवर करने के लिए हम स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस तो रेफर करते ही हैं। इसके साथ साथ हम डाउन टू अर्थ मैगजीन के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, हमारे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वाले पोर्शन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर, तो 4 मेन टॉपिक्स न्यूज़ में रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इस हफ्ते में। एक तो बायोमेडिकल वेस्ट इन कोविड-19 सिचुएशन इशू हम डिस्कस करेंगे। कोविड-19 है, वी आर इंक्रीजिंगली यूजिंग मास्क एंड अदर प्रोटेक्टिव गियर्स, ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बायोमेडिकल वेस्ट। ये जो इतना ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसे हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, इसे हम प्रॉपरली डिस्पोज किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या हम कर सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में हम ये वाला सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर कोविड-19 का पोल्यूशन एंड ग्लोबल टेम्परेचर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। हमने न्यूज़ में देखा था कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन 1.0, इसमें जब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, ट्रांसपोर्टेशन एकदम से स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, उससे क्या हुआ था, एकदम से ही एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो गई थी। तो उसी कंटेक्स्ट में कुछ स्टडीज़ वगैरह हुई हैं, क्या उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा, क्या उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, क्या ये सस्टेनेबल भी है। अब अनलॉक की प्रतिक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो रही हैं। जो व्हीकल्स स्टैंड स्टिल पे आए थे वो व्हीकल्स अब दोबारा अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो हाउ विल द थिंग्स चेंज एज द लॉकडाउन अनरोल्स, एज द लॉकडाउन इज रोल्ड बैक। तो उस केस में हम ये वाला इशू डिस्कस करेंगे। देन पैथोजेंस लिस्टेड एज क्रिटिकल बाय WHO फाउंड इन यमुना। रिवर यमुना में कुछ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्यों है, क्या इसके रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है क्या, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक छोटा सा डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। यूजली हम देखते हैं कि राइस की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है फ्लडेड फील्ड्स में। आपने देखा होगा कि लेबरर्स सैपलिंग्स ग्रो कर रहे होते हैं राइस की। तो ये एक मेथड है राइस ग्रो करने का। दूसरा मेथड है डायरेक्ट सोइंग, किस तरह से हम डायरेक्टली सीड्स ग्रो कर सकते हैं राइस के। एक मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द अदर मेथड, दूसरे मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द फर्स्ट मेथड। इस कंटेक्स्ट में हम दोनों मेथड्स को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये चार हमारे इश्यूज रहेंगे जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट इशू, दैट इज द कोविड-19 सिचुएशन एंड द बायोमेडिकल वेस्ट। ये डाउन टू अर्थ में इसके ऊपर प्रॉपर एक आर्टिकल डिटेल्ड रिपोर्ट आई हुई थी, उसी से उसी के बेसिस पे मैंने इशू तैयार किया है। तो बेसिकली ये इशू है क्या, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बेसिक से इंट्रोडक्शन दी कि अब कोविड-19 सिचुएशन में, अदरवाइज तो पहली बात तो बायोमेडिकल वेस्ट है क्या, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वेस्ट है, मास्क, सिरिंजेस या इन्फेक्टेड से के पोर्शंस ऑफ द पीपल्स ब्लड या प्लेसेंटा, इस तरह से करके ये जो सारी चीज़ें आ जाती हैं बायोमेडिकल वेस्ट में आती हैं। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, सिरिंजेस, नीडल्स, ये सारी चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब नाउ दैट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटेक्टिव गियर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई है। हमारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं स्पेशली डिलिनिएट या मार्क कर दिए गए हैं फॉर एज द क्वारंटीन सेंटर्स। अब वहाँ क्या जो इन्फेक्टेड लोग हैं वहाँ पर कंटेन किए जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, वो सारे प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सारी वेस्ट जनरेट हो रही है इसे हम बोल रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होने स्टार्ट हो गई है, तो उसके क्या रेपरकशंस होंगे, उस चीज़ के कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल आया हुआ है। तो वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स टू फाइट अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस इज कि किस तरह से हम इफेक्टिवली बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं। मास्क, ग्लव्स एंड अदर प्रोटेक्टिव गियर यूज्ड बाय कोविड-19 पेशेंट्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड जनरल पब्लिक ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है
अब इस केस में इशू क्या है कि हाउ कैन वी मैनेज द इंक्रीज्ड बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे अब जस्ट एक एग्जांपल कोट की हुई थी डाउन टू अर्थ में कि जैसे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात की गई थी। कोविड-19 से पहले वाली सिचुएशन में एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 500 kg बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग कोरोना वाली सिचुएशन की बात करें तो एक दिन में 3000 kg, कितना चेंज आ गया, 500 पर डे, 500 kg पर डे से 3000 kg पर डे। तो इतना लाइक ड्रास्टिक चेंज आया है इन दी वेस्ट दैट इज जनरेटेड, इन दी बायोमेडिकल वेस्ट दैट इज जनरेटेड। तो इस वेस्ट को हमने हैंडल किस तरह से करना है? तो सबसे पहले तो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इशू किए थे, जो हमारी कंट्री में बायोमेडिकल वेस्ट की डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट को रेगुलेट करते हैं कि व्हाट द इंस्टीट्यूशंस आर सपोज टू डू, व्हाट द इंडिविजुअल्स आर सपोज टू डू, व्हाट द वेस्ट कलेक्टर्स आर सपोज टू डू। तो उस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इशू किए हुए हैं। लेकिन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज रूल्स, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत रिमार्केबल चेंज आया इन द जनरेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, सरकार ने स्पेशल कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस इशू की हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 मोटा मोटा सा हमें क्या कहते हैं। पहले तो सबसे पहली जो चीज़ बायोमेडिकल वेस्ट, हमने लास्ट जो आपने मेरे साथ क्लास अटेंड की थी पिछले वीक, उसमें भी हमने डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में, प्लास्टिक पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में एक चीज़ की थी, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। अगर हम वेस्ट को रिसाइकल करना चाहते हैं या प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे इनिशियल स्टेप एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, ताकि हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट को उनकी नेचर के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकें। अब प्लास्टिक वेस्ट को अलग से ट्रीट करना है, बायोमेडिकल वेस्ट को अलग से ट्रीट करना है, पेपर या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अलग से ट्रीट करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। तो सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में भी, बायोमेडिकल वेस्ट के केस में भी सबसे पहला पॉइंट जो एम्फेसाइज किया गया वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। इस तरह से डिफरेंट उन्होंने कलर कोडिंग की है विद इन बायोमेडिकल वेस्ट ओनली। एक तो एक जनरल सी कलर कोडिंग होगी कि आप गीला कूड़ा, जैसे हमने बात की थी, गीला कूड़ा इसमें डालें, जो सूखा कूड़ा इसमें डालें। दो तरह के हरे एंड हरे एंड नीले आपको डस्टबिन्स देखने को मिलते हैं इन जनरल ही। लेकिन अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो वो भी डिफरेंट कैटेगरीज का बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कि सिरिंजेस वगैरह हो गई आपकी, या एम्प्टी बॉटल्स वगैरह हो गई। अब ये है नेचर ऑफ द वेस्ट इज बायोमेडिकल, लेकिन प्लास्टिक का, तो उसे रेड बॉक्सेस में आपने कंटेन करके रखना है, डिस्पोज ऑफ करना है। अगर इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, जैसे कि ये हमारे मास्क वगैरह ही हो गए, ये इन्फेक्शियस वेस्ट हो सकते हैं अगर ये इन्फेक्टेड पेशेंट्स को के केस में यूज़ किए गए हैं, उन्हें हम येलो बॉक्स में डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसी तरह से ग्लास वेस्ट वगैरह, ग्लास बॉटल्स, ये ब्लू बॉक्स में हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर नीडल्स वगैरह जो मेटेलिक वेस्ट है वो ब्लैक बॉक्स का उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के लिए डिफरेंट कलर कोड्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि डिस्पोज करते वक्त एंड जो आपका वेस्ट कलेक्टर है उसको क्लैरिटी हो कि किस तरह का वेस्ट वो कलेक्ट करके लेके जा रहा है एंड किस तरह से इसे डिस्पोज ऑफ करना है इफेक्टिवली। तो सबसे पहला पॉइंट तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में है वो सेग्रीगेशन ही है। एंड इन सेग्रीगेशन ईजी कैसे हो? बाय यूजिंग द कलर कोडेड डस्टबिन्स। तो इसके पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, हम वन बाय वन देख लेते हैं कि द बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इससे जो पुराने वाले रूल्स थे उसमें 10 कैटेगरी के बायोमेडिकल वेस्ट थे। वो इतनी ज़्यादा कैटेगरी वैसे याद ही नहीं रहती हमें, तो 4 एग्जाम के पर्पज से भी हमें याद रह जाए, हम शुक्र मनाते हैं कि अच्छा भी पेपर में क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अब इमेजिन 10 कैटेगरी ऑफ वेस्ट हों एंड पेपर भी नहीं देना, तो याद ही नहीं रहेगा कौन सा कलर किस कैटेगरी ऑफ वेस्ट के लिए है। इसलिए इन्होंने पहली चीज़ की
ही इस प्रोसीजर को किया सिंप्लीफाई कि 10 कैटेगरीज नहीं है भाई, सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं, एंड उन 4 कैटेगरीज के ऊपर भी हम कलर कोडिंग कर देंगे, ये रेड कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का। इसमें आपने जो याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें येलो कलर का, क्योंकि इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए येलो कलर के बैग्स या बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। जो कोविड-19 इन्फेक्शियस वेस्ट भी होगा, जैसे मास्क वगैरह होंगे या थिंग्स लाइक दैट, प्रोटेक्टिव गियर होगा, उसे हम येलो कलर के बैग्स में डिस्पोज ऑफ करेंगे, आगे जाके देखेंगे। फिर फेजिंग आउट द यूज ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक, जो पुराने प्लास्टिक बैग्स हम पहले यूज किया करते थे, 2 सालों में फेज आउट करने थे, वो हो चुके हैं। एम्बिट, अब इसमें एक्सपैंड, पहले क्या था कि ये जो पुराने वाले रूल्स थे सिर्फ हॉस्पिटल्स के ऊपर ही लागू होते थे, कि जैसे सिर्फ वहीं पे ही मेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब जैसे आपने देखा होगा कि फ्री मेडिकल कैंप, फ्री आई कैंप, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो वैक्सीनेशन कैंप्स है, ब्लड डोनेशन कैंप्स है, सर्जिकल कैंप्स है, इस तरह की जो चीज़ें हमारे देश में हम अक्सर देखते हैं। अब दिस कैटेगरी ऑफ इवेंट्स दे ऑल्सो जनरेट बायोमेडिकल वेस्ट। अब उस बायोमेडिकल वेस्ट को भी तो हमने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016, इनको भी अपने एम्बिट में लेके आते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो लेबोरेटरी वेस्ट है, जो जैसे कि टेस्टिंग के कंटेक्स्ट में आता है, पैथोजेंस के कंटेक्स्ट में होता है, पैथोलॉजिकल लैब से कलेक्ट किया गया वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, ब्लड सैंपल्स वगैरह हैं, इनकी तो प्री ट्रीटमेंट की जाएगी as per the standards in the manner prescribed by WHO। तो जो लाइक हाईली इन्फेक्शियस नेचर का वेस्ट है उसकी प्री ट्रीटमेंट की जाएगी। फिर एस्टैब्लिश अ बार कोड सिस्टम फॉर बैग्स और कंटेनर्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट फॉर डिस्पोजल। बार कोड सिस्टम हो ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस चीज़ को किस तरह पे कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये अच्छी चेंजेस इंट्रोड्यूस की थी बायोमेडिकल वेस्ट 2016 में। तो थोड़ा सा रिवाइज हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जो रूल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। अब आते हैं हम कोविड सिचुएशन पे कि कोविड में सरकार ने अलग क्या किया। तो इन्होंने कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस इशू की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये जो मेन चीज़ एम्फेसाइज करती हैं वो है कि येलो पैकेट्स में डिस्पोज ऑफ करना है। मोटी मोटी अब आम इंसान को तो 5 कैटेगरीज 4 कैटेगरीज वैसे नहीं याद रहेंगी, तो ये जनरल सी गाइडलाइन इशू करती हैं हमारे लाइक जनरल पब्लिक के लिए कि आपने जो भी कोविड के कंटेक्स्ट में इन्फेक्शियस वेस्ट पॉसिबली हो सकती है, चाहे वो आपके मास्क हैं, चाहे वो आपके ग्लव्स हैं, चाहे वो से कि PPE किट्स वगैरह हैं, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने येलो पैकेट्स में, येलो बैग्स में, येलो बॉक्सेस में डिस्पोज ऑफ करनी है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लोग या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ सजेशंस दिए हुए थे आर्टिकल में, वो देख लेते हैं। हाउ डू सेफली डिस्पोज यूज्ड प्रोटेक्टिव गियर। अब हाउस होल्ड इस कंटेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि हाउस होल्ड्स क्या कर सकते हैं, कंटेनमेंट एरियाज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एंड जो लैब्स वगैरह या हॉस्पिटल्स वगैरह इस चीज़ से डील कर रहे हैं वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी हम हाउस होल्ड्स में ही देखते हैं कि हाउस होल्ड्स किस तरह से इस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दे शुड कीप ऑल यूज्ड प्रोटेक्टिव गियर, mask, gloves, PPE kits, headgear and such like things in a paper bag for at least 72 hours। पहले तो अलग से रखो, 72 आवर्स के लिए उसे डिसइंफेक्ट होने दो। हाउस होल्ड्स में जनरल हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ एज सच कोई कोविड-19 पेशेंट पॉजिटिव नहीं आया है। तो हमने, जैसे मैंने भी मास्क यूज़ किया, तो क्या करूँ मैं उस मास्क का, ऐसे ही डायरेक्टली जाके डस्टबिन में फेंक दूं, एंड डस्टबिन में तो फिर वो गार्बेज कलेक्टर आएगा, वो मेरा डस्टबिन ले जाएगा एंड उसे बाकी वेस्ट के साथ मिक्स कर देगा। तो इन एनी केस रिस्क नहीं लेना चाहिए एज फार एज दी बायोमेडिकल वेस्ट इज कंसर्न। तो वो क्या कह रहे हैं कि पहले आप पेपर बैग में 72 आवर्स के लिए अपने घरों में बायोमेडिकल वेस्ट को रखोगे, उतना टाइम वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा प्रायर टू देयर डिस्पोजल एज जनरल वेस्ट। उसके बाद चाहे आप नॉर्मल डस्टबिन में डाल के उसे डिस्पोज ऑफ कर दो। अब इसमें लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम मैंने ग्लव्स यूज़ किए थे, रबर ग्लव्स थे, प्लास्टिक ग्लव्स थे, वो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिए ऐसे कि ऐसी आफ्टर 72 आवर्स। हमारे कंट्री का आपको पता है कि गार्बेज भी
प्रॉपर डिस्पोजल साइट्स तक पहुंचते पहुंचते या तो पहुंचता नहीं है या पहुंचते पहुंचते बहुत स्टेप्स से उसे गुजरना पड़ता है, बहुत लाइक ह्यूमन इंटरफेस आता है बीच में, तो उसमें से पिक एंड चूज हो जाता है कि ये तो मेरे काम की चीज़ है मैं ले जाता हूँ, ये मेरे काम की चीज़ है मैं ये ले जाता हूँ। कई बार ग्लव्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं कि रास्ते में कोई यूज़ कर लेता है, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए दे शुड बी कट टू प्रिवेंट देयर रीयूज। तो ये गाइडलाइंस ने बोला है कि एक तो 72 आवर्स के लिए पेपर बैग में पहले रखना है बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ एज जनरल वेस्ट। दूसरा, जैसे वो बोलते हैं ना प्लास्टिक बॉटल्स को क्रश बिफोर यू यूज, क्यों लिखा होता है प्लास्टिक बॉटल्स के ऊपर, कोक की बॉटल के ऊपर, बिस्लरी की बॉटल के ऊपर क्रश बिफोर यू, सॉरी यूज बोल दिया मैंने, क्रश बिफोर यू थ्रो, ताकि उस चीज़ का लाइक ऐसे रीपैकिंग में इस्तेमाल ना हो जाए। कई बार वो जैसे रीपैकेजिंग कर देते हैं उसी चीज़ की इम्प्रॉपर मेथड से, इम्प्योर वाटर की, इसलिए तो दे शुड बी कट टू प्रिवेंट देयर रीयूज। नेक्स्ट है क्वारंटीन्ड हाउस होल्ड या कंटेनमेंट जोन, जो हॉट स्पॉट्स हैं हमारे, वहाँ क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जहाँ क्वारंटीन ही कर दिया लोगों को, जहाँ एक्चुअली कोई पॉजिटिव पेशेंट आया या हमें लाइक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव पेशेंट हो सकता है। Now these areas, these people या these homes, they are supposed to disinfect their used protective gears in ordinary bleach solution या फिर sodium hypochlorite solution। अब ये आप याद रखेंगे, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से डिस्पोज ऑफ ये डिसइंफेक्ट करना चाहिए हमें, या तो ब्लीच सोल्यूशन, ऑर्डिनरी ब्लीच सोल्यूशन से, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से। डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, वही प्रॉपर येलो पैकेट्स में ही करना है। उस केस में, हाउस होल्ड वाले केस में हमने देखा था कि जनरल वेस्ट की तरह डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि एज सच कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, एज सच कोई से के पॉसिबिलिटी नहीं है या इन ऑल प्रोबेबिलिटी के वहाँ पर कोई पॉजिटिव पेशेंट होगा। जनरल हाउस होल्ड में लोग ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, वो जनरल वेस्ट की तरह डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन नाउ दैट वी आर टॉकिंग ऑफ क्वारंटीन्ड हाउस होल्ड्स, जहाँ या तो पॉजिटिव पेशेंट है या पॉजिटिव पेशेंट का कांटेक्ट होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो भी पॉजिटिव हो सकता है, तो उस केस में अब ये जो वेस्ट है ये जनरल वेस्ट की तरह नहीं जा सकता, ये बायोमेडिकल वेस्ट है, इसे येलो बैग में आपने डिस्पोज ऑफ करना है फॉर इंसिनरेशन और डीप ब्यूरियल। अब येलो पैकेट में तो हमने डाल दिया, गार्बेज कलेक्टर अब क्या करे हमारा, गार्बेज कलेक्टर को जब हमने येलो बैग में अपना वेस्ट हैंड ओवर कर दिया, लाइक इन्होंने अपना वेस्ट हैंड ओवर कर दिया, तो इसे अलग कैटेगरी में वो रखेगा। अब इसका जो प्रॉपर डिस्पोजल है, मैनेजमेंट है, या तो इसे प्रॉपरली जला दिया जाए इन दी फैसिलिटीज ईयर मार्क्ड फॉर दिस पर्पस, इंसेनरेशन कर दिया जाए, या फिर इसे इसका डीप बरियल कर दिया जाए, एटलीस्ट सरफेस से एटलीस्ट 3 मीटर नीचे इसे लाइक दफन कर दिया जाए। दैट इज द प्रॉपर वे टू डिस्पोज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि क्वारंटीन हाउस होल्ड से या कंटेनमेंट जोन से कलेक्ट किया जा रहा है। अब अगेन जैसा कि मैंने बोला था कि कलेक्ट तो गार्बेज कलेक्टर ही करने के लिए आएगा, तो उस केस में सैनिटेशन स्टाफ मस्ट नॉट मिक्स वेस्ट फ्रॉम दीज हॉटस्पॉट्स विद दी अदर लोकेलिटीज। अब एक कंटेनमेंट जोन था, वहाँ से जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट किया गया है उसे किसी नॉर्मल लोकेलिटी के वेस्ट के साथ मिक्स ना किया जाए, नहीं तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, कंटेनमेंट ही क्यों किया है हमने। तो these are the things that sanitation staff and otherwise the quarantine households they must keep it in mind. लास्ट जो तीसरी कैटेगरी डिस्कस की गई है वो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स या टेस्ट सेंटर्स हैं, जहां एक्चुअल टेस्टिंग हो रही है। अब वहां तो कोई ना कोई टेस्ट तो पॉजिटिव आ ही रहा है, यानी कि वहाँ तो वायरस का स्ट्रेन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता ही करता है विदाउट एनी डाउट। एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस ब्लड सैंपल्स आते हैं, टेस्टिंग होती है, पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो ये काम चलता रहता है। तो यानी कि ये तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो पहली बात तो जो प्रिकॉशंस हमने पिछले केस में फॉलो किए हैं वो तो फॉलो किए जा ही रहे हैं, एंड सजेशन भी उसी तरह से है। दे हैव टू कलेक्ट देयर प्रोटेक्टिव गियर इन सेपरेट येलो कलर कोडेड प्लास्टिक बैग्स सूटेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन, जैसा कि हमने पिछले वाले केस में भी डिस्कस किया था, एंड हैंड इट ओवर टू द वेस्ट कलेक्टर एंगेज्ड बाय कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी ऑपरेटर एट द डोर स्टेप। अब ये क्या है, जैसे पहले वाले हमारे इन जनरल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 भी हैं, या उससे पहले भी जो वेस्ट एग्जिस्ट करते थे 2016 के अगर मैं रूल्स की बात करूँ, उनमें लाइक प्रोविज़न क्या है कि एक
कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी। अब हर हॉस्पिटल अपने लेवल पे तो ये वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, प्रॉपर एक फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कैटर करती है, एक लोकेलिटी के हॉस्पिटल्स को कैटर करती है, एक एरिया के हॉस्पिटल्स को कैटर करती है कि इस एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंप्स लग रहे हैं, यहाँ जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये इस कॉमन फैसिलिटी में आ रहा है। तो ये अब हॉस्पिटल्स ने क्या करना है, वही येलो बैग्स में अपना वेस्ट कलेक्ट करना है एंड ये जो कॉमन फैसिलिटी डिनोट की गई है इस पर्पस के लिए, इसके स्टाफ को वो हैंड ओवर कर देना है। अब क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है जो बायोमेडिकल वेस्ट की के डिस्पोजल में ही डील करती है, तो ये प्रॉपरली इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। एंड क्या प्रॉपर मेथड है, इंसिनरेशन इज द प्रॉपर मेथड, क्योंकि like amount of the waste that this facility would be dealing in वो काफ़ी ज़्यादा होगा, वो कितना ही बरी किया जा सकता है एंड बरी करना एक प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं है। तो प्रॉपर सोल्यूशन है इंसिनरेशन, इसे जला ही दिया जाएगा अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो दिस इज हाउ द बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी लाइक डिस्पोज्ड ऑफ। जो इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट है इस तरह से इसे मैनेज किया जा सकता है इन दी कोविड सिचुएशन। तो दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। नाउ विल बी मूविंग टू आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज के पोल्यूशन के केस में टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर के केस में क्या इफेक्ट रहा है कोविड-19 का।